ने इसकी बात की थी, ठीक है, पावर ऑफ एक्स पावर एन। तो लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने इसकी बात की थी। ओके, सो इसमें बेसिकली हम लोग जो है मैं बता देता हूँ आपको, हम लोगों ने ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लिया, ठीक है। ब्रूट फोर्स कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ब्रूट फोर्स का सूडो कोड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। और आपको जो है कि मैं जो है इसका बेटर अप्रोच भी बता चुका हूँ, ठीक है, कल की ही वीडियो में। और ठीक है, इसके बेटर अप्रोच को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आज मैं जो है इसका जो है ऑप्टिमल अप्रोच बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन जो है बेसिकली मैं आपको दिखा हूँ, अगर आप जो है हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जो है मेरी डीएसएस सीरीज की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसको जाके आप देख सकते हैं। उस पर जो है मैंने रूट बेटर और ऑप्टिमल अप्रोचेस के सेपरेट वीडियो मैं बना रहा हूँ। हम जो है प्लेसमेंट सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्राइवर की। तो इसमें जो है हम लोगों ने बेसिकली अभी हम लोग डे 3 पे हैं। डे 3 पे जो है हम लोगों ने डे 1 डे 2 के सारे क्वेश्चंस के ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल अप्रोचेस बना के वीडियो मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ आप चेकआउट कीजिए, उसको देखिए, डेफिनेटली आपको अच्छे लगेंगे, समझ में आएगा। तो हम लोग इसको कर रहे थे, ठीक है। तो इसका जो है मैं अप्रोच बता देता हूँ आपको। आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो ऑप्टिमल अप्रोच है, ठीक है। तो उसका जो है चलिए मैं दिखाता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। मैं क्या इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो ऑप्टिमल अप्रोच है उसका, ठीक है। प्लीज इग्नोर द साउंड ऑफ बार्किंग ऑफ साउंड ऑफ डॉग्स, बिकॉज हमारा रात हो गई है तो इस वजह से कुत्ते जो है बार्किंग कर रहे हैं। ओके, सो ऑप्टिमल अप्रोच जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑप्टिमल अप्रोच में इस प्रॉब्लम का क्या इंट्यूशन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 2 पावर 10, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, बेसिकली ये जो है ये बेस है हमारा, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा पावर है, इसको मैं पी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए जैसे कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, और फैक्टराइज कर सकते हैं, यस। 2 इंटू 2 टू पावर 5, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? डेफिनेटली ऐसा लिख सकता हूँ। कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जो है बेसिकली हम लोग जो है इफ 2 के पावर 2 एंड देन होल पावर अगर 5 लिखूं, तो ये अगर किसी के पावर पावर होता है तो ये क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं बेसिकली। ये होता है ये, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली ये होता क्या है, ओके, लेट मी करेक्ट इट, यस। सो ये होता क्या है बेसिकली, इसको जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं मैथ्स में। अगर आपको पता हो 2 इंटू अगर किसी के पावर पावर होता है तो क्या होता है, वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं इवेंचुअली। तो ये 2 के पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, 2 पावर 10 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। और 2 पावर 2 मीन्स 2 2 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 लिखा तो 2 पावर 2 है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। सिंपल बेसिक मैथ्स रूल है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोगों ने वो किया है। तो इसको क्या कर सकता हूँ, इसको जो है हम लोग 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और पावर हाफ हो गया। अब जो है इसको मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या, 4 पावर 5, ठीक है। अब मुझे 2 पावर 10 कैलकुलेट करने के लिए 4 पावर 5 निकालना है। अब मैं अगर इसको चाहूँ तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4, ठीक है, 4 मैंने अलग कर लिया, 4 इंटू 4 पावर 4, क्या लिख सकता हूँ मैं, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके पावर 1 है, इसके पावर 4 है, तो बेसिकली इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे बेसिकली। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इवेंचुअली अपने इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। अब जो है, अब इस 4 को, ठीक है, ये पावर 1 है इसमें। अब मुझे इसे इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या मैं इसको 4 इंटू 4 के पावर 2 लिख सकता हूँ, बेसिकली बेशक लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि पावर 4 है तो इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, 4 इंटू 4,
4 पावर 2, जब पावर सेम है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वाला, ठीक है, जो मैंने यहाँ लगाया था 2, ठीक है, बेसिकली ये भी क्या है 2 है, जो कॉन्सेप्ट लगा पावर की पावर हो तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ 16 टू पावर 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ठीक है, इसको क्या मैं 16 टू 16 लिख सकता हूँ। तो अब जो है देखा जाए तो हमारे पास ये जो हमारा फंक्शन है 4 टू पावर 5 जिसको हमें कैलकुलेट करना था, वो हमारा जो है कुछ एफ ए पावर क्या है 4 पावर 4 है। तो ये मैंने हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या 16 इंटू 16 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 256 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 है बेसिकली, अगर इसको मैं सही से लिख दूं, इसको हटा देते हैं, इसको जो है हम लोग 2 लिखेंगे, ओके। सो ये अपने पास क्या है 2 है। अब मुझे 2 टू पावर 10 कैलकुलेट करने के लिए क्या 256 ये मिल गया 4, ये 4 पावर 4 मिल गया। तो अब अपने पास बचा क्या है 4 इंटू 2 पावर 256, बेसिकली क्या आएगा 1024, दैट इज द आंसर। तो अपने पास ये आएगा, ठीक है, ये 5 है तो ये आएगा। तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, अब मैं इसका इंट्यूशन आपको बता देता हूँ कि बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ। ये जो बेस है और ये पावर है, तो जब भी हमारे पास इवन पावर है, मीन्स पावर इवन है, जैसे कि ये है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेस को 2 बार मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो बेस है यहाँ पे अपने पास, ये जो जिसके पावर में ये बेस है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके पावर को क्या कर दे रहे हैं हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कर रहे हैं एंड देन इफ हमारे पास यदि इफ ये जो है ये क्या ये ऑड आ जाता है, मीन्स ये ऑड आ गया, ऑड पावर हो गया, तो ऑड पावर में क्या करेंगे हमारे पास जो हमारे पास बेस है, मतलब बेस इंटू बेस, जो बेस आएगा वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेस को जैसे 4 पावर 4 को 5, 4 पावर 5 ये बेस मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 पावर 5, उसके बाद बेस, ठीक है, उसके बाद उसके पावर को 4, फिर क्या करेंगे जो अपने पास बेस है बेस इनटू, उसके बाद एक पावर को क्या करेंगे कम करके, फिर उसमें क्या करेंगे बेस में मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, ठीक है। देन सेम रूल एप्लीकेबल करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि क्या होगा इसके पावर 2 है, ये पावर 1 1, अब इसको आप डिवाइड करना चाहो, ठीक है, 1 1 है, इसको फर्दर आप अगर डिवाइड करने का तो क्या होगा 16 पावर 0, 16 पावर 0 क्या आएगा अगर इसको आप ऐसे डिवाइड करना चाहो, ठीक है, तो 6 ऑड है तो इसको 16 पावर 0 ये क्या दे देगा किसी की भी पावर 0, अगर ये कोई भी नंबर है ये पावर 0 क्या देता है 1 देता है। तो ये बेसिक रूल है अपने पास, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये क्या होगा 1 रिटर्न करेगा यहाँ से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई इक्वेशन में फर्क नहीं आएगा। तो सिमिलरली तो हम क्या करेंगे ये, ठीक है, तो फिर हमने क्या किया जैसे कि हमारे पास 4 पावर 4 है, तो 4 इंटू 4, फिर इसको पावर को क्या बेस को दोनों टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हमारे पास बेस ये है, ठीक है, एंड देन पावर को क्या किया हाफ किया, फिर क्या किया फिर बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को क्या किया हाफ किया, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को क्या कर दिया हाफ कर दिया बेसिकली, ठीक है, पावर को हाफ कर दिया 2/2 1 टाइम्स आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ऑड है, फिर इसमें ऑड वाले इसमें क्या करेंगे हम लोग पावर को 1 कर देते हैं और बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है, तो अपने पास ये है। अगर इसका मैं सूडो कोड लिखूंगा आपको, तो बेसिकली अगर एन नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच में, ब्रूट फोर्स अप्रोच में मैंने बताया था आपको कि अगर नेगेटिव है एन तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे, ये इफ एन नेगेटिव है मीन्स पावर नेगेटिव तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करके उसका पॉजिटिव कर लेंगे और लास्ट में जो है उससे 1 से डिवाइड कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो इसका जो है अगर मैं कोड लिखूं आपको, तो इसका कोड हम कैसे लिख सकते हैं,
इसका ब्रूट फोर्स मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास जो पावर है, ठीक है, पावर मैं p एक वेरिएबल लेता हूँ और n दिया है तो p इक्वल्स टू n कर देता हूँ। x हमारे पास है ही, आंसर क्या है अपने पास, आंसर में मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। वाइल जब तक ये 0 नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक ये पावर 0 नहीं हो जाता है या फिर ये ट्रू है, इसलिए 0 हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, 1 रहेगा तो ट्रू रहेगा, ठीक है। जब तक ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इतना एंड देन इफ पावर मॉड्यूलस 2 अगर नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ऑड है, पावर ऑड है, तो इस केस में क्या करेंगे, आंसर मतलब जो हमारे पास आंसर है इनिशियली, ठीक है, मान लीजिए आंसर हमारे पास कुछ भी है, आंसर में क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर होगा ऑड पावर होगा पहले से, जैसे कि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो हमारे पास जो पहले में आंसर होगा उसमें क्या करेंगे, आंसर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आंसर में क्या करेंगे, बस जो बेस है अपने पास, बेस को क्या करेंगे, बेस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन पावर को क्या करेंगे, एक हटा देंगे, पावर -1, ओके। एंड देन इफ एल्स अगर ये क्या है, इवन होगा, तो इवन में कुछ नहीं करेंगे, पावर को क्या करते हैं, पावर को हाफ कर देते हैं, और अपना बेस क्या होता है, बेस दो पार्ट में डिवाइड हो जा, दो पार्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बेस इक्वल टू बेस इंटू बेस, ठीक है, ये है बेस इंटू बेस, ये बेस है, एंड देन पावर अपने पास क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू p/2, ये आएगा। और लास्ट में इफ जो है अगर नेगेटिव हो तो 1 से डिवाइड करके फिर इसी को आंसर को क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे। इसकी अगर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ, आई होप ये जो है बेसिकली एकदम सिंपल सा वो है, ठीक है, ये p है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये बेस है, ठीक है, बेसिकली बेस है, ये भी बेस है, बेस इंटू बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि जब पावर इवन होता है क्या होता है, बेस बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर बाई 2 में हो जाता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है। आप एक दो एग्जाम्पल और लेकर ड्राई रन कर सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और काफ़ी बोरिंग लगेगा, ओके। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग पावर को क्या दो में डिवाइड कर रहे हैं, दो में या वन में, तो बेसिकली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी विगो ऑफ लॉग बेस 2 पावर हो जाएगी, ठीक है, अगर n है तो n हो जाएगी, लॉग बेस 2 पावर हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी अपने पास, जब भी किसी को हम लोग डिवाइड डिवाइड करते हैं तो उसके लॉग में बेस 2 हो जाएगा और उसका पावर हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग सिंपल सा कोई भी स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, एक दो वेरिएबल्स, तो ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसका मैं कोड आप लोग को दिखा देता हूँ ताकि जो है समझने में ज़्यादा आसानी हो सके, ठीक है। इसका कोड जो है बेसिकली मैंने पहले ही लिख रखा है ताकि इसको समझाने में ज़्यादा आसानी हो। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, हम मैंने जो एक डबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इसको लॉन्ग लॉन्ग पावर को इसलिए के लिए क्योंकि जो मान लीजिए हमारे पास जो है जैसे कि हमको हमें रेंज दे रखा है ये 10 टू -2 टू 31 ना, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली मान लीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा, हो सके ये लिमिट को एक्सीड कर जाए, तो दैट इज द रीजन मैंने जो है लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर रखा है, और इसको टाइप कास्ट इसलिए कर रखा है ताकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या है, ये लॉन्ग रिटर्न करेगा, तो ये पावर में क्या हो, ये लॉन्ग हो, ठीक है, दैट्स वाई ये जो है मैंने इसको टाइप कास्ट करके रखा है। और ये जो है अगर पावर जो है लेस देन ये हो, ठीक है, तो क्या हम इसको
ट्रू कर दें, मतलब पता चल जाए कि हमें क्या है 1 से डिवाइड करके हमें आंसर देना है। दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे ये मार्क करके रखा है। ओके, अदरवाइज हमें पता कैसे चलेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है इसको पावर ले लिया जब तक पावर जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसमें क्या है अगर ये ऑड है तो क्या करेंगे, ये जो आंसर है आंसर इंटू एक्स क्या है अपना बेस है, यहाँ एक्स क्या है बेस है जिसके ऊपर पावर है, एक्स पावर एन निकालना है तो एक्स क्या है बेस है, एन क्या है पावर है। ठीक है, तो ये क्या इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करते हैं हम लोग -1 एक पावर घटा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था एग्जाम्पल दें, जैसे क्या ये क्या है अगर एक पावर ऑड हो तो ऑड क्या करते हैं एक पावर एक एक्स जैसे कि वो कर देते हैं, मतलब आंसर में एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस को और एक पावर कम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इवन हो तो क्या बेस से बेस मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, आई होप देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है फ्लैग जाएंगे, अगर देखेंगे ट्रू है तो डिवाइड कर देंगे 1 से। उसके बाद इसको मैंने डबल टाइप कास्ट कर रखा है ताकि हमें आंसर जो है डबल में रिटर्न करना है, एंड देन क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है, और इसको जैसे कि सबमिट करेंगे तो ये 100% क्या होगा सबमिट हो जाएगा। मैं इसका जो है सबमिटेड आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे कि मैंने सबमिट किया है। ठीक है, सेम कोड भाई 100% वर्क कर रहा है। इसका मैं एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लॉन्ग लॉन्ग हमने यूज इसलिए किया ताकि जो है ये देखिए रन टाइम एरर आया है, सॉरी सबमिशन में दिखाता हूँ मैं, यस रन टाइम एरर कहाँ गया, रिजल्ट नॉट सपोर्टेड, रन टाइम एरर, यस ये देखिए यहाँ पे जैसे कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है इस पावर में ये जो पावर यहाँ दिया हुआ है उनसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, लिमिट को एक्सीड कर रहा था, दैट इज द रीजन हमने क्या किया, लेकिन फिर मैंने नहीं यूज़ किया था यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम, तो हमने यूज़ किया देन जो है तब जाके क्या हुआ, मतलब कि क्या कहते हैं उससे बाहर आया, मतलब कि उस लिमिट को एक्सीड किया, उस लिमिट को एक्सेप्ट किया। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ, आप अगर आपको ये हेल्पफुल लगे, आप कुछ चेंज कर पा रहे हो, ओके सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको कोई परेशानी हो रही दिक्कत हो रही। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।